चैप्टर नंबर 1 जब देखोगे आप फिजिक्स में, या आपको ये टॉपिक नजर आएगा एरर। बहुत इंपॉर्टेंट। एक एक चीज को अच्छे से। एरर का मतलब क्या होता है पहले समझना यहाँ से। एरर मतलब होता है मिस्टेक्स। क्या होता है बोलो। तो यहाँ पे कैसा मिस्टेक होगा। यहाँ पे मिस्टेक होगा कैलकुलेशन। जल्दी बताइए। या फिर कैलकुलेशन कह लो, या मेथड्स ऑफ एक्सपेरिमेंट के अंदर। एक्सपेरिमेंट आपने कुछ किया, कुछ गलती हो गई आपसे, उसे हम लोग क्या कह देते हैं, जल्दी बता दो यहाँ से। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मानो कि यहाँ पे एक रॉड है, एक मेटेलिक रॉड है, और इसका लेंथ है मान के चलो 10 सेंटीमीटर का। कितने सेंटीमीटर का? ठीक। दो बच्चा आता है, दोनों का दोनों एक्सपेरिमेंट करके जाता है, और इसका नाम है मिस्टर ए, इसका नाम है मिस्टर। ठीक है। ये बोलता है कि इसका जो वैल्यू वो 10.1 सेंटीमीटर सेंटीमीटर का, और ये बोलता है 9.9 सेंटीमीटर। सोच के बताओ, क्या दोनों ने करेक्ट बात बताया क्या? ये भी गलत है और ये भी गलत। बट इसने कितने की गलती करी? 1 सेंटीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर? 0.1 सेंटीमीटर प्लस में या माइनस में? और इसने 0.1 सेंटीमीटर माइनस में या प्लस में? एरर माइनस में भी हो सकता है और प्लस और माइनस दोनों। गलती किया उसने, गलती किया तो उसने 1 सेंटीमीटर 0.1 सेंटीमीटर से बढ़ा दिया, और इसने 0.1 सेंटीमीटर से क्या कर दिया, जल्दी बताओ। इसने इंक्रीज किया, इसने क्या किया, डिक्रीज। तो इसको हम लोग लिखते हैं प्लस डेल्टा एल। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, ठीक ना। इतने का चेंज आया तो ये एरर है। बोलो हाँ या नहीं। इतनी की गलती है इससे, और इसका क्या लिख सकते हैं बताओ, माइनस डेल्टा एल। बोलो हाँ या नहीं। ये भी एरर है, इसने भी गलती करा। और दोनों को साथ में अगर लिखना चाहें, क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस। बोलो आया नहीं। तो एरर कैन बी पॉजिटिव, एरर कैन बी नेगेटिव। और एरर के होने के अलग अलग कॉजेज हो सकते हैं। एरर के होने के अलग अलग कॉजेज हो सकते हैं। वो ज्यादा भी हो सकता है, वो कम भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कंडीशन कैसा है, ज्यादा और कम हो। वो बढ़ क्यों गया, घट क्यों गया, वो डिपेंड करेगा कंडीशन कैसा है एरर होने का। मैं मान सकता हूँ ये 0.1 सेंटीमीटर से बढ़ भी सकता है, 0.1 सेंटीमीटर से घट भी सकता है। दिस इज कॉल्ड एज अ एरर। क्या कहलाता है ये? तो ये कैलकुलेशन है, मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंट है। मिस्टेक्स जो आप कैलकुलेशन में कर सकते हो या किसी एक्सपेरिमेंटल मेथड में कर सकते हो। अब सुनना, अगर तुमने एरर निकाला, क्या निकाला, एरर, और एरर अगर आपने निकाला तो आपने डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस करे। मैथमेटिकल ऑपरेशन का मतलब तुमने किसी चीज को जोड़ा, और जोड़ने को कहते हैं एडिशन की। क्या किया, जल्दी बताओ। हो सकता है तुमने सब्सट्रैक्शन किया। बोलो यार क्या किया हो, सब्सट्रैक्शन। हो सकता है तुमने मल्टीप्लिकेशन किया हो। क्या किया हो, जल्दी बताओ। और क्या कर सकते हो तुम, बोलो। डिवीजन कर सकते हो। और हो सकता है तुम एक्सपोनेंशियल पावर्स निकाल। कौन से पावर निकाल सकते हो? तो तुम अलग अलग ऑपरेशन कर सकते हो ना, बोलो हाँ या नहीं। या तो तुम जोड़ सकते हो, जोड़ने को क्या कह देते हैं, एडिशन। माइनस किए तो सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई किए तो, डिवाइड किए तो डिवीजन, और एक्सपोनेंट पे पावर डाले तो हो जाएगा। अब ये चीज जब हो जाता है उसको हम लोग बेसिकली क्या कह देते हैं, जल्दी बताइए। इसमें हम लोग एरर कर रहे हैं। एरर इन सब में हो सकता है क्योंकि कैलकुलेशन के दौरान ये सब कुछ। बोलो यार। तो उसको अगर आप एक बात बताओ, अगर किसी चीज में कमियां है, गलती आ चुकी है,
तो उस कमी को दूर करने के लिए आप क्या करते हो? एरर को कम से कम करोगे। तुम मोबाइल में मान के चलो गलती हो गई, तुमसे कुछ खराबी हो गई, तो तुम क्या बोलते हो मोबाइल वाले को जाके कि भैया इस मोबाइल को ठीक कर दो। ठीक कैसे करो? कि उसके एरर को कम से कम कर दो। तो जो भी खराबी है उसको कम से कम कर दो ताकि हम अच्छे से चला सकें। तो उसी तरीके से एरर जो है एक प्रकार का मिस्टेक है। मिस्टेक कैलकुलेशन से आता है और अगर कैलकुलेशन किया तो कैलकुलेशन करने के दौरान इन सब का इस्तेमाल हो सकता है। बोलो हाँ या नहीं? क्या-क्या हो सकता है बोलो सब कोई? सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और अगर हमको किसी तरीके से इसका एरर निकालने का तरीका पता चल जाए और उस गलती को अगर हम माइनस कर दें, गलती को हम हटा दें, क्या मेरा चीज़ पूरी तरीके से करेक्ट हो जाए? जैसे कि इसने जोड़ दिया 10 को क्या नाप लिया? 9.9 तो 0.1 अगर हम जोड़ देते तो मेरा काम बन जाता और इसने 10 को 10.1 बता दिया, तो 0.1 घटा देते तो क्या आ जाता? तो मुझे क्या पता करना ज़रूरी है कि उसमें एरर कितने का हो? चाहे तो वो एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीज़न हो, एक्सपोनेंशियल। इसमें हमको क्या पता करना है जल्दी बताइए? एरर कैसे पता? हाँ जी। अब देखिए हम कैसे करते हैं यहाँ, देखिएगा सभी को। तो बोलूँगा गौर कीजिएगा सारे बच्चे। मान लेते हैं यहाँ पे क्वांटिटी x1 क्या है जल्दी बताइए? अब सुनते चलिएगा केवल और इसका वैल्यू है कुछ a प्लस माइनस डेल्टा a। सुनिएगा इंपॉर्टेंट है समझना क्योंकि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और कुछ x2 है, इसका वैल्यू है b प्लस माइनस डेल्टा b। अब मुझे बताओ, मैं एरर को लिखने के लिए प्लस माइनस का इस्तेमाल किया ना, मतलब क्या हुआ कि हो सकता है किए गए एक्सपेरिमेंट में एरर बढ़ सकता है, एरर घट सकता है। उसी तरीके से ए में कुछ गलती हुआ होगा, तो वो गलती बड़ा भी होगा, वो गलती छोटा भी होगा, तो प्लस भी चलेगा और इसी तरीके से बी में भी प्लस भी और तो दोनों में एरर पॉसिबल है। तो अगर मुझे इनको मान के चलो तुम्हें जो क्वांटिटी दी गई और उसको कहा गया कि तुम जोड़ के लाओ यार, जोड़ के जब लाने जाओगे तुम, दोनों का दोनों क्वांटिटी ही गलत है ना, दोनों का दोनों गलत है ना। अरे बोलो हाँ या नहीं? या तो कुछ बढ़ रहा है या कुछ घट रहा है। अब बोला इसी चीज को तुम क्या करके लाओ, जोड़ के लाओ। ऐसा मानो कि तुमने अपने भाई बहन को कुछ टास्क दिया कि भैया ये चीज मेजर करके लाओ। मान के चलो एक रूम में एक टेबल लगाना है और एक बेड लगाना है। तुमने एक भाई को बोला आपने कि भैया बेड का नाप लेके आओ, एक बहन को बोला भैया तुम टेबल का नाप लेके आओ। तो दोनों ने कुछ ना कुछ गलती कर दी, अब दोनों लेके आ गए। अब सोच के बताओ तुम्हें उस रूम के में एकदम भी जगह नहीं है, बस एक टेबल और बेड ही अटेगा उस रूम के और गलती दोनों का नापी है, मतलब दोनों ने गलत गलत नापा है। तो बताओ तुम क्या चाहोगे कि दोनों के मिस्टेक्स जो हुए हैं, गलती जो हुई है, तो पूरा का पूरा समझ लें और उसको माइनस कर दे तो आने वाला जो पलंग और जो टेबल वो आपके रूम में एडजस्ट हो। पर आपको पता तो होना चाहिए कि दोनों ने गलती क्या करी। आया समझ में? तो अब बताओ दोनों को जब रखने आओगे टेबल को और बेड को, तो दोनों के हाइट को या दोनों के लेंथ को ऐड करना पड़ेगा या माइनस करना? माइनस करना पड़ेगा। अच्छा एक टेबल भी रख दें और एक बेड भी रख दें, दोनों माइनस हो जाएगा। दोनों के लेंथ को ऐड करना पड़ेगा ना। अरे बोलो हाँ या नहीं? पहला ऑपरेशन क्या चीज़ है? मतलब जो क्वांटिटी तुम्हारे पास आ रही है वो ऑलरेडी गलत है और गलत को सही करना तुम्हारा काम है। समझ में आई बात है? तो हम लोग उसी एरर को हम लोग करेक्ट करने जा रहे हैं। भाई तुम्हें दिया गया चीज़ ही गलत है और उसको जोड़ने के लिए कहा गया। तुमसे कहा गया कि 10 सेंटीमीटर पूरा करो और एक चीज़ आया 6, एक चीज़ आया 5, कितना एडिशन हुआ? तो गलती आ गई ना एडिशन कि तुमको दिया गया चीज़ ही गलत था। आया समझ में? तो हमको क्या सुधारना करेगा कि जो चीज़ आया है उसी में सुधार करना। तो मुझे अगर इन दोनों को ऐड करना पड़े तो दोनों में गलती है ना। कितने का गलती है? डेल्टा ए का और डेल्टा बी का। अगर दोनों का एरर मुझे पता चल जाए तो मेरा काम बन जाएगा। तो क्या होता है? तो पहले हम क्या करेंगे जल्दी बताओ? एडिशन। अगर हम एडिशन करने गए, क्या करने गए जल्दी बताओ? एडिशन। और एडिशन में मुझे एरर निकालना है तो सोचो तो सही ना यार। तुम कभी ऐसा बोलते हो कि मैंने मोबाइल के लिए आपको 1000 रुपए दिए और उसमें 2-4 गलतियां तुम छोड़ देना ताकि मोबाइल को परेशानी हो चला। वांट टू इरेज ऑल द एरर्स इन द अरे बोलो हाँ या नहीं?
सारी गलतियाँ निकालोगे तभी तो फ़ोन दौड़ेगा आपका। उसी तरीके से अगर मुझे सारा एरर पता चल जाए तो मेरा काम बन जाए। हम चाहेंगे मैक्सिमम एरर को पहले पता करने, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम एरर पता चल जाए, ताकि हम उसको एलिमिनेट करके अपना चीज़ को सही तो हम क्या करने चले हैं पहले? और अगर हम एडिशन करेंगे तो दोनों क्वांटिटी को जोड़ा मैंने बोला x1 प्लस x2। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x1 सारे बच्चे a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस बोलो सब कोई b प्लस माइनस डेल्टा b होगा ना? बोलो यार यस और नो। अब a और b को साथ में ले लो, क्या हो जाएगा बोलो? a प्लस b बचेगा प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस क्या बचेगा? दोनों को ही तुमने ऐड कर रहे हो, तो अगर फाइनल एरर निकालना है इसके अंदर, क्या निकालना है? तो जो इसका एरर आता है ना बच्चे, वो आता है डेल्टा x। क्या आएगा बोलो? डेल्टा x। जब इन दोनों में गलती है तो उसमें भी गलती ही आएगा। बोलो हाँ या नहीं? और वो हम लोग फाइनली लिखते हैं सारे बच्चे सब प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा। अब ऐसा क्यों किया भैया? a और b तो इसका वैल्यू था ना ओरिजिनल। बोलो हाँ या नहीं? a और b कौन सा वैल्यू था? ओरिजिनल वैल्यू। डेल्टा a डेल्टा b क्या था? एरर था। क्या था? एरर था। सोच के बताओ। पॉसिबिलिटी है कि दोनों को जोड़ दें, प्लस और प्लस। अरे बोलो हाँ या नहीं? एक को प्लस लो, दूसरे को माइनस, एक को माइनस दूसरे को प्लस, या दोनों को क्या चीज कर दो। आप बताओ, एरर आप ज्यादा से ज्यादा खोजना पसंद करोगे या कम से कम? ज्यादा से ज्यादा एरर होगा तभी तो निकाल पाएंगे ना। और ज्यादा से ज्यादा एरर कब मिलेगा? जब या तो दोनों को जोड़ दो या दोनों को क्या करो माइनस। क्योंकि प्लस 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 होता है और माइनस माइनस भी प्लस होता है। प्लस और माइनस करने पे एरर घट जाता है। तो बताओ कौन सा रिजल्ट एलिमिनेट हो जाएगा? प्लस माइनस करोगे तो एरर घट जाएगा, माइनस प्लस करोगे तब भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो ना मुझे ये लेना है ना ये लेना है, या तो दोनों का दोनों क्या होगा प्लस, या दोनों का दोनों। फिर से सुनना, तुम एक मोबाइल दुकान पे गए, तुम कभी नहीं चाहोगे अपना मोबाइल में दो चार खराबी लेके आने की। तुम क्या चाहोगे? जितना भी खराबी है भैया देख लो, करेक्ट करके हमको दे देना, इतना टाइम लेना, यही कहोगे ना? तो मैं चाहूंगा कि पहले ये पता तो चले कि मोबाइल के अंदर खराबी क्या क्या है। उसका फिंगर लॉक काम कर रहा है नहीं कर रहा, में आवाज जा रहा है नहीं जा रहा, उसका स्पीकर खराब है या नहीं है। सारा एरर हम देख लेंगे, सब कुछ को करेक्ट कर देंगे, तुमसे पैसे ले लेंगे। बात समझ में आई? तो हमको पहले क्या पता करना है कि उस मोबाइल के अंदर ज्यादा से ज्यादा खराबी क्या है, ताकि उस खराबी का पता चले तो उसको निकाला जा सके। तो बताओ खराबी का पता कैसे चलेगा? दोनों को जोड़ने पे या दोनों को माइनस करने? दोनों को जोड़ने पे। और जुड़ता कैसे कैसे? प्लस 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 होता है, माइनस माइनस भी, बट प्लस माइनस, माइनस प्लस हट जाए। ये दोनों केसेस तो लेंगे नहीं, या तो दोनों प्लस या तो दोनों। इसी कारण से क्या लगाया? प्लस और माइनस। तो प्लस को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों प्लस हो जाएगा। और माइनस को मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट खोलने के बाद, तो दोनों का दोनों क्या हो जाएगा? माइनस। नॉर्मल मैथ्स यार, प्लस लगाओ ना दोनों में, क्या हो जाएगा? प्लस ए प्लस बी नहीं होगा क्या? और माइनस लगा दो फिर, माइनस ए और माइनस बी हो जाएगा। तो क्या इसको टुगेदर विथ लिख सकते हैं ऐसे कर? तो एडिशन के केस में एरर निकालने के लिए दोनों एरर्स को जोड़ते हैं या माइनस करते हैं? आया समझ में? कोई दिक्कत यहाँ से? मेरा किसका केस बन गया जल्दी बता। अभी टेंशन मत वालो, अभी थ्योरी चल रही है। थ्योरी के बाद हम लोग सारे प्रैक्टिकल एग्जाम क्वेश्चंस पे आएंगे। सेकेंड हो गया। अब आ जाते हैं सब्सट्रैक्शन पे। किस पे आ जाते हैं? सब्सट्रैक्शन। अब सारे बच्चे बताना सब्सट्रैक्शन के केस में दोनों एरर को माइनस क्या हो गया? ट्रांसफर। दोनों को क्या करेंगे? माइनस। दोनों क्या करेंगे? माइनस। सारे बच्चे x1 माइनस x2। x1 माइनस क्या करोगे? मैंने माइनस कर दिया। करोगे? सोच के बताओ। मुझे एरर ज्यादा से ज्यादा निकालना है, गौर से समझना। प्लस हो या माइनस, मुझे एरर निकालना है। x1 रखोगे, x1 की जगह क्या रखोगे? बोलो सारे बच्चे, बोलो बोलो। a प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस b प्लस माइनस डेल्टा बी। अग्री करना सारे बच्चे। माइनस कर रहा हूँ, a माइनस बी तो आ ही जाएगा साथ में। अब देखो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा ए होगा, माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू प्लस, माइनस, और माइनस इंटू माइनस प्लस, डेल्टा बी हो जाएगा। अब बताओ एरर के चार प्रोबेबिलिटी फिर से बनेंगे, क्या क्या बन सकता है?
दोनों प्लस, प्लस माइनस, माइनस प्लस, माइनस माइनस। मैक्सिमम एरर कब निकलेगा? या तो दोनों प्लस हो या दोनों, समझ में आ रही बातें? तो बताओ इसके केस में भी अगर हम एरर देखें तो वो क्या निकलेगा, बोलो सब कुछ। प्लस माइनस डेल्टा ए और प्लस क्या हो जाएगा, डेल्टा बी। आई होप, अरे बोलो हाँ या नहीं। फिर से 4 प्रोबेबिलिटी लगेगी ना बच्चे, यही ना लगेगा? देख लो यार, वही चीज तो है। क्या वो बस साइन ही ना पलटी मारा, या तो दोनों प्लस या तो दोनों माइनस, या एक प्लस एक माइनस, एक माइनस एक प्लस। बताओ इन दोनों केसेस में क्या होगा? एरर कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा? हमको चाहिए ज्यादा एरर। ज्यादा एरर तभी पॉसिबल है या तो दोनों प्लस हो या दोनों, इसीलिए इसके केस में भी एरर यही होगा। इसके फिलहाल समझ में कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? हम मैक्सिमम एरर निकालने जा रहे हैं या मिनिमम एरर? तो एडिशन हो या सब्सट्रैक्शन, दोनों में एरर का वैल्यू सेम या डिफरेंट? सेम आया, ठीक ना? एडिशन भी हो गया मेरा, और क्या हो गया? अब क्या आएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई के केस में याद रखना क्या करते हैं, मल्टीप्लाई के केस में हम लोग एरर निकालते हैं ऐसे करके। डेल्टा ए बाय, हम लोग थर्ड एप्लीकेशन ले रहे हैं, और क्या कर रहे हैं बोलो, मल्टीप्लीकेशन। और मल्टीप्लीकेशन में देखो बच्चे एरर कैसे निकालते हैं, इसमें लिखते हैं डेल्टा एक्स बाय एक्स। क्या लिखते हैं बोलो, से रिलेटिव एरर्स कहते हैं। और इसको लिखते हैं प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी बाय बी। समझ में आया? केसेस तो सेम ही है, यहां भी जोड़ रहे थे, यहां भी क्या कर रहे हैं। बट इस टर्म को हम लोग कहते हैं बच्चे रिलेटिव एरर। कौन सा एरर कहते हैं? अब सारे बच्चे बताना प्लीज। एडिशन में क्या करते हैं बोलो, दोनों एरर को ऐड करते हैं, माइनस करते हैं, ऐड करते हैं। सब्सट्रैक्शन में भी, मल्टीप्लिकेशन में भी। बट कौन से एरर को ऐड करते हैं, रिलेटिव एरर को या नॉर्मल एरर्स को? और ये कौन सा एरर है जब रिलेटिव एरर? सवाल करवाएंगे आपको, आपको क्लियर हो जाएगा। पहले समझ में आया? तो हम लोग एक ऐसे फिगर को पढ़ रहे हैं जहां पे कैलकुलेशन के दौरान अगर कोई गलती हो तो उसको पता करके उसको एलिमिनेट करना। समझ में आया यहाँ पे? चलिए कॉपी कर लीजिए जल्दी, कॉपी कर लीजिए सभी को। न्यूमेरिकल्स आर वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत मजा आएगा, और बहुत इजी भी होता है। पहले इसको करेंगे तब। गिव द टॉपिक एरर। हाँ, नहीं नहीं लिख लो, कोई जरूरत नहीं। आई विल वेट। क्लास में जब लिखते चलोगे ना, सिंक्रोनाइजेशन बनता है बोर्ड पे। भाई फिलहाल कॉपी कीजिए इसको, बाद में आप समझेंगे जब ये एप्लीकेशंस। चैप्टर नंबर 1 का ये टॉपिक स्टार्ट हो चुका है आपके एनसीईआरटी में, चैप्टर नंबर 2 में लास्ट में है। मैं बता दूंगा आप बस।
कर लिए? द लास्ट मल्टीप्लिकेशन। मैंने कहा था कि इस दोनों में जो मैक्सिमम एरर है, दोनों के एरर्स के सम के बराबर है। मैंने कोई गणित का कैलकुलेशन नहीं किया बच्चे। मैंने बोला कि इन दोनों का मैक्सिमम एरर, इन दोनों का मैक्सिमम एरर डेल्टा एक्स, मैक्सिमम एरर इन दोनों के एरर के सम के, एक स्टेटमेंट है डेरिवेशन। ठीक है, शैल वी रिप्लेस इट, है क्या भैया? तो हम लोगों ने एरर अभी किस में किया, एडिशन में, सब्सट्रैक्शन में, और नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डिवीजन। डिवीजन क्या होगा बोलो? x इक्वल्स टू क्या लिखेंगे बोलो? x1 अपॉन x2 लिखेंगे, दैट इज a प्लस माइनस क्या हो जाएगा, डेल्टा है। b प्लस माइनस क्या हो जाएगा। अब इसमें जो एरर निकालना है, सुन लेना, जो एडिशन का केस है वही सब्सट्रैक्शन का है, जो मल्टीप्लिकेशन का है वही डिवीजन। बताओ डिवीजन के केस में जो मैक्सिमम एरर होगा, x बाय x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा a बाई a प्लस क्या हो जाएगा। आया समझ में? द एरर इन मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल्स टू एरर इन। अब इन केस अगर आपको एक्सपोनेंट्स आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं एक्सपोनेंट्स, आप कैसे पहचानेंगे? जैसे आपको दे रखा है x1, ऐसे करके दे रखा है a पे पावर m, और x2 b पे पावर n दिया हुआ है यहाँ। तो इसमें अगर आपको एरर्स निकालने हैं तो कैसे करेंगे आप? वही करेंगे, डेल्टा x बाय x करोगे, ठीक है, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखना है जो भी पावर दे रखा है, पावर में बच्चे क्या करना है आपको, पावर को आगे मल्टीप्लाई कर देना है, फिर लिख देना है डेल्टा a बाई क्या चीज, a प्लस n इंटू डेल्टा b बाई b, और यहाँ पे प्लस माइनस का सिंबल, जो पावर उससे मल्टीप्लाई। अब ये तमाम चीज करने के बाद सवाल दिमाग में एक ही आता है कि यूज क्या करें। ठीक है, लिख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, नहीं भी लग रहा है, कुछ क्या होगा, आइए इसके से समझते हैं। अब तैयार हो जाओ न्यूमेरिकल से, ठीक ना? अब बताते हैं चैप्टर 1 का न्यूमेरिकल कैसे, ठीक ना? और बता रहा हूँ सबसे चैप्टर 1 का तगड़ा टॉपिक यही है, और मैं गारंटी दे सकता हूँ 80% सवाल आईआईटीजी और नीट में केवल इससे आता है, इस 5 टॉपिक। अब मैं दिखाता हूँ, नाउ स्टॉप योर पेन, लुक विद माय पेन, अब देखो कैसे कराते हैं। सवाल नंबर 1 पे देखो, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक ना? देखो मैं बकैती चीजों में टाइम नहीं बर्बाद करूंगा, मुझे पता है कुछ बुक्स में डेरिवेशन दे रखा है, कोई मीनिंग नहीं बनता, फालतू की बातें, टाइम वेस्ट होता है, रादर आप उससे टाइम बचा के 10 सम अच्छा लगा लो, सवाल वहां से अच्छे, है ना, आइडिया लग जाएगा। चलो पहले क्वेश्चन नंबर 1 एक एक करके एडिशन सबसे, अब चलो केवल सुनना, देखते रहना कैसे कैसे कर रहे हैं, उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे यूजेस कैसे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, कॉपी में आपके सब रिजल्ट लिखा हुआ है, आगे कुछ रिजल्ट्स लिखे हुए हैं, यूज करना चालू कर, मान लो
मान लो कि तुम्हारा एक मिस्टर ए है, चलो सबसे अच्छा मान लेते हैं यहाँ से, एक लेंथ L1 है, जो कि 10 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर का दे रहा है, और L2 इज इक्वल टू दे रखा है 20 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। आपको बोला है फाइंड L1 प्लस L2, ऐसे लिखा है फाइंड L1 प्लस L2, और फिर लिखा है विथ एरर लिमिट्स। क्या लिखा है बोलो? एरर लिमिट्स। ना तैयार रहना, ठीक ना? अब बताओ मुझे करने क्या कहा है, बताओ सवाल के अंदर। ऐड करने कहा, माइनस करने कहा, मल्टीप्लाई करने कहा, या डिवाइड करने, एडिशन करने कहा क्या? और ये दे रखा है दोनों का एरर, दोनों का क्या दे रखा है? सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? देखो बहुत आसान होता है, हम लेवल अप से धीरे धीरे लेवल अप करेंगे। पहले उन दोनों क्वांटिटीज को ऐड करो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L1? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L2? कितना आ जाएगा? आप खुद ही बताइए यहाँ से। जब जोड़ते हैं तो एरर को ऐड करते हैं या माइनस करते हैं? ऐड करते हैं। तो डेल्टा L इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ डेल्टा ऑफ L1 प्लस डेल्टा L2 लिख सकते हैं, बोलो हाँ या नहीं? अभी सिखाया। डेल्टा A प्लस डेल्टा B। व्हाट इज डेल्टा L1? तो लिखो 0.1। व्हाट इज डेल्टा L2? तो क्या हो जाएगा? 0.3। तो बताइए टोटल एरर कितना आ जाएगा, बताइए। इसको मैं L मान लूं क्या? तो टोटल एरर कितना हो जाएगा, बोलो यहाँ से। बोलो बोलो यार। L प्लस माइनस क्या हो जाएगा? डेल्टा L। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L? 30 सेंटीमीटर। एंड व्हाट इज प्लस माइनस डेल्टा L? 0.3। आया समझ में? समझ में आया कैसे किया? दोनों को मेन क्वांटिटीज को ऐड कर दो और एरर को जोड़ दो, दैट्स इट। एरर प्लस भी हो सकता है, और तो बताओ इसके दो वैल्यूज हो सकते हैं ना? मैं लिख के बताता हूँ। या तो 30.3 सेंटीमीटर हो सकता है अगर ऐड कर दो तो, और माइनस कर दो तो 29.7 सेंटीमीटर। मतलब समझ में आया? आपका डेटा इनसे और इनके बीच में लाई कर। इज इट ओके? नेक्स्ट अगर मैं तुमसे पूछ, मान लो कि अभी अभी आपका 5 PM होने वाला है, ठीक है, लगभग, और इसमें टेम्परेचर का वैल्यू हो रहा है लगभग 40 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और इसको T1 मान लेते हैं। मान लेते हैं 8 PM पे ये टेम्परेचर फॉल डाउन होकर 35 डिग्री सेल्सियस और प्लस माइनस 0.3 डिग्री मान लेते हैं, तापमान घर गया रात होते होते। तो बताओ टेम्परेचर में चेंज आया या इंक्रीज हुआ? चेंज आया। 40 से कितने पे चला गया? तो डिक्रीज किया ना। तो अगर मैं चेंज इन टेम्परेचर निकालना चाहूंगा तो चेंज कैसे निकलेगा? मैं फाइनल में से इनिशियल को माइनस करूंगा तो क्या लिखूंगा, बोलो? 35 डिग्री सेल्सियस माइनस, बोलो आया नहीं आया? फाइनल ये था, इनिशियल ये था, कितने का फॉल डाउन आया? 5 डिग्री सेल्सियस का माइनस में, बोलो हाँ या नहीं? अब एक बात बताओ, तुमने तो माइनस किया ना माइनस, बट एरर बताओ, अभी तुमने सब्सट्रैक्शन किया या एडिशन किया? बट सब्सट्रैक्शन हो या एडिशन हो, एरर को हमेशा प्लस करते हैं, मतलब इसका एरर ऐड होगा क्या? तो फाइनली जो एरर लिखेंगे डेल्टा टी बराबर क्या लिखेंगे, प्लस माइनस सारे बच्चे, डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 प्लस माइनस डेल्टा T1 का वैल्यू 0.2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0.3, 0.2 प्लस 0.3 0.5 डिग्री सेल्सियस, बोलो आया नहीं आया? अब ये वैल्यू है जो तुमने कैलकुलेट किया, और ये एरर आया है, तो टोटल वैल्यू क्या लिखोगे? टी प्लस माइनस डेल्टा टी लिखोगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी? -5 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। द कंसेप्ट इज क्लियर? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? आया समझ में? ये तो नहीं हुआ ना? ठीक है, तो कॉपी, चलिए कॉपी कर ली, ये वाला कॉपी कीजिए, क्वेश्चन मत कीजिए। तो एडिशन हो या सब्सट्रैक्शन, हमेशा एरर को क्या करते हैं? वेरी गुड, राइट डाउन इट। पहले ये वाला लेफ्ट वाला लिखना है बस, डिवीजन वाला और एक्सपोनेंट्स वाला। एक एक कर पे हम सब पे आएंगे, और उसके बाद देखो इस क्लास एरर का क्लास कितना अच्छा अच्छा होता है। द बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन।
बोल तो रहे हैं 80%। इसीलिए तो पहले वो टॉपिक उठाया। देखो भाई, एक होता है कि बच्चा पढ़ाना अभी शुरू करता है कोई, ये ऑलरेडी पता है कहाँ से कैन कॉर्नर्स आपके सबसे बेस्ट वाले हैं। और जितना मैथमेटिकल टूल्स आपको पता है ना, दिस इनफ सफिशिएंट फिजिक्स के लिए। पढ़ाने के लिए क्वाड्रेटिक भी पढ़ा दो, बाइनोमियल भी पढ़ा डालो, जरूरत जहां पे पड़ेगा ना वहां पर ले। अभी फिलहाल जरूरत नहीं। सफिशिएंट है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, और जितना ग्राफ्स बनाया उतना सफिशिएंट है आगे आने वाले 4 चैप्टर्स के लिए। स्टिल सर्कुलर मोशन, सॉरी वर्क पावर एनर्जी, रोटेशन से थोड़ा सा ज्यादा रिक्वायर। ये क्लियर है बोलो? आया समझ में? लेफ्ट वाला कॉपी हो गया सभी का? सभी ने बचपन में मल्टीप्लाई किया होगा, बोलो यार। आते मल्टीप्लिकेशन सिखाते हैं आप। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए, बोलिएगा सभी कोई। लेंथ का वैल्यू जो होता है, मान के चलो एक रेक्टेंगल है, ठीक ना? एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का लेंथ और विड्थ होता है। तो लेंथ का वैल्यू मैं मान लेता हूँ 10 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, और विड्थ का वैल्यू होता है 6 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है? आपसे बोला कि एरिया निकालो, क्या निकालो जल्दी बताओ। ओके, एरिया में क्या करना पड़ेगा? एरिया में क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई, ठीक ना? नाउ लुक अपॉन हियर, पहले नॉर्मल एरिया निकाल लो, एरर से पहले वाले का वैल्यू निकाल लो, सॉल्यूशन दो। एल इंटू बी निकालना आता है सभी को। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल? 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ विड्थ? 6। व्हाट इज द वैल्यू हियर? मीटर स्क्वायर। बोलो आया नहीं आया? आ गया क्या? अब मुझे एरर क्या निकालना है, क्या सिखाया मल्टीप्लिकेशन में? अगर इसका एरिया ए है तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डेल्टा ए अपॉन ए, अच्छे समझना, प्लस माइनस डेल्टा एल बाय एल प्लस डेल्टा बी बाय। बोलो यार, नहीं आया? बिकॉज एरिया कैन बी रिटन एज, बोलो सारे बच्चे, एल इंटू बी, अभी सिखाया था, एक्स इक्वस टू ए इंटू बी। तो डेल्टा एक्स बाय एक्स इक्वस डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी। तो डेल्टा ए बाय ए इज इक्वल टू डेल्टा एल बाय एल प्लस डेल्टा। अरे बोलो हाँ या नहीं? चलो, हमको डेल्टा ए निकालना है, यही पता करना है, मुझे एरर पता करना हो, इसी को एरर कहते हैं। अब डेल्टा ए बाय ए, एरिया कितना निकल के आया? यही ना एरिया है, कितना है बोलो? 60 प्लस माइनस डेल्टा एल, चेंज इन एल कितना है? एरर इन एल 0.2 है, 0.2 लिख। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल? एक्चुअल एल तो यही है ना, 10। वेरी गुड। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा बी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी? 6। आया? अरे आया नहीं आया? बस लिखो, डेल्टा ए बाय क्या लिखेंगे? 60 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? प्लस माइनस, टेक द एलसीएम 60, ये 6 बार में होगा, 0.2 इंटू क्या हो जाएगा? 6, और 6 इंटू क्या हो जाएगा जल्दी बताओ? 10। नहीं हो जाएगा क्या? 60 से 60 क्या हो गया? कैंसिल। तो डेल्टा ए इज इक्वल टू क्या आ गया? प्लस माइनस 1.2 प्लस 10 इंटू 0.1, 1, कितना हो जाएगा? प्लस माइनस 0.2। नहीं हो जाएगा क्या? प्लस माइनस क्या हो जाएगा? तो एरिया में एरर आ गया क्या? और एक्चुअल एरिया का वैल्यू कितना निकल के आया बोलो? 60। तो नेट वैल्यू कैसे लिखेंगे बोलो? 60 प्लस माइनस पॉइंट। आया समझ में? या तो ये ऐड भी हो सकता है, या तो ये माइनस। फिर से एरर रेकर कर रहा हूँ, मैंने क्या किया है? मल्टीप्लाई या डिवाइड? मल्टीप्लाई का रूल क्या कह रहा था बच्चे? बोलो, एक्स इक्वस टू ए इंटू बी का रूल क्या लिखा है आपको? डेल्टा एक्स बाय एक्स इक्वस टू प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय, यही ना लिखा है? इसी को अप्लाई तो कर दिया। अब बताइए, डेल्टा ए बाय ए किया, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? डेल्टा एल बाय एल इज इक्वल टू डेल्टा बी बाय बी। व्हाट इज डेल्टा एल? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल? डेल्टा बी, व्हाट इज दैट? 6। एलसीएम ले लिया, 60 60 क्या कर दिया? कैंसिल आउट, बस डेल्टा ए आ गया। ये तो हम लोगों ने निकाल ही लिया था, एरर आ गया। तो क्या बताओ, एडिशन समझ में आया, सब्सट्रैक्शन आया, मल्टीप्लिकेशन आया? तो क्या ये क्लियर हो रहा है? जो एडिशन में करते हैं वहीं सब्सट्रैक्शन में, जो मल्टीप्लिकेशन में करेंगे वहीं डिवीजन में। बट ध्यान रखना,
मेन क्वांटिटी भैया, यहाँ पे मेन क्वांटिटी दोनों को ऐड किया मैंने, कहाँ गया? 10 और 20 दोनों को जोड़ के ना 30 और एरर को तो ऐड कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया। आया क्या? लेकिन यहाँ पे मेन क्वांटिटी को क्या किया है देखो, माइनस किया तो -5 आया, कहाँ गया? -5 बट एरर को दोनों में क्या कर दिया बोलो? ऐड। तो 0.2 प्लस 0.3 कितना हो? 0.5। इसी तरीके से यहाँ पे मेन क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद रिलेटिव एरर निकाल के डेल्टा ए निकाल। अब समझ में आ रही है बात? जल्दी से कॉपी कर ली। 1 2 3 कॉपी इट प्लीज फास्टली। जल्दी छापो। सेक्शन से आप ही को दिक्कत होता है तो मैं क्या करूं? मुंडी झुकाने से अच्छा है, देखिए। तेजी तेजी हाथ चलाओ यार, बहुत स्लो है। क्वांटिटी ऐसे में बचा रहा है। और जो टॉपिक अभी करवा रहा हूँ, दिस होल्ड 70 to 80% ऑफ द चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 सूडो चैप्टर होता है फिजिक्स का, चैप्टर नंबर 2 से एक्चुअल पढ़ाई होती है। तो 2 का 70 से 80% पार्ट से यही सवाल आता है। अभी ये शुरू लिया है, ये धीरे धीरे बढ़ता चला जाए स्ट्रेंथ में, बट आप बेसिक्स अगर अच्छा कर रखे हो एग्जामिनेशन में सॉल्व कर लो। और अभी ही तुमको कुछ ग्लैंस दिखाऊं, पहले आप इसको तुम लोग के इस दोस्त ये फ्रेंड लिस्ट वगैरह सारे के सारे माइग्रेट
नंबर 4, अगर आपको लेंथ डिस्टेंस इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर मीटर प्लस माइनस 0.1 मीटर दिया हुआ और टाइम दिया हुआ है 2 सेकेंड प्लस माइनस 0.2 सेकेंड्स, ठीक है। आपसे पूछा व्हाट इज द स्पीड, क्या पूछा है? स्पीड। पहले सीख लो फिर करना, हड़बड़ाओ मत प्लीज। मुझे कोई मतलब नहीं कि तुम पहले करो, मुझे तुमसे ये मतलब है तुम करेक्ट करना, ठीक ना। चलो पहले बताओ स्पीड कैसे निकल, बोलो बोलो। इतना तो सभी को पता होगा, बोलो यार। डिस्टेंस बाय क्या चीज? एक्चुअल डिस्टेंस कितने का है बोलो। टाइम कितने का? 40/2, तो 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा क्या? 20 मीटर। व्हाट इज द एरर? एरर बोलो। स्पीड को वी बोलेंगे क्या? क्या लिखेंगे बोलो यहाँ से। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, बोलो स्पीड के लिए भी यूज कर लेते हैं, डिस्टेंस के लिए एस और इसके लिए टी। क्या लिख सकते हैं? डेल्टा भी बाय भी प्लस माइनस डेल्टा एस बाय एस डेल्टा टी बाय टी। समझ में आया क्या किया? वही जो करना है मल्टीप्लीकेशन में वही करना है। बोलो डेल्टा वी बाय वी, बोलो डेल्टा वी पता करना है, यही तो पता करना है, बोलो हाँ या नहीं। एरर बाय वी, वी का वैल्यू कितना? 20। डेल्टा एस कितना? सारे बच्चे 0.1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस? 40। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा टी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी? हो जाएगा क्या? सॉल्व कर लो। डेल्टा वी पर क्या लिखेंगे? 20 प्लस माइनस कितना एलसीएम आ जाएगा? 40। कितने बार में चला जाएगा? 20 टाइम्स चल जाएगा। 20 टाइम्स चला जाएगा ये। 0.1 इंटू क्या हो जाएगा? नहीं नहीं 20 नहीं, ये तो एक होगा ना। कितना हो जाएगा? 0.2 इंटू कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अरे यार एलसीएम दिया। डेल्टा वी बाई क्या हो जाएगा? 20 प्लस माइनस बोलो सब कोई। 0.1 ही होगा ना, बाय 40 प्लस ये कितना हो जाएगा? डेसिमल 4 हो जाएगा। ये कितने टाइम्स चला जाएगा? 2 टाइम्स हो जाएगा ना। 20 टू ज़ा 40, तो डेल्टा वी बाई वी, डेल्टा वी इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 प्लस 0.1 है ना। 4 पॉइंट क्या हो जाएगा? 1 बाई 2 कर देंगे क्या? 40/2 रहता तो 20 होता। 41/2 है तो 20.5 हो जाएगा। 20 पॉइंट क्या हो जाएगा? 5। बट ये 2.05 होगा। कितना होगा? 2.05। कितना होगा? 2 पॉइंट क्या हो जाएगा? 05। कर लेना डिवाइड संतुष्टिकरण के लिए घर पे। मेरा तो आ गया। 41/2 क्या हो जाएगा? 2. अब बताओ एक्चुअल वैल्यू कितने का है वी का? 20। और एरर कितने का है? तो क्या लिखेंगे बताओ? नेट वैल्यू वी प्लस माइनस डेल्टा वी लिखेंगे क्या? व्हाट इज वैल्यू ऑफ वी? 20 प्लस माइनस। आया नहीं आया? कोई दिक्कत किसी को? अब आ जाते हैं, हम लोगों ने एक एडिशन का किया, सब्सट्रैक्शन किया, मल्टीप्लिकेशन किया, डिवीजन किया। ये हो गया कॉपी सबका? ये हो गया ना। अब एक कर लेते हैं एक्सपोनेंट का। किसका कर लेते हैं? एक्सपोनेंट। जो बोलूंगा उसको पहले फॉलो करेंगे, उसके बाद में हम लोग बातें करेंगे। चलो टू केयर। ऐसे करें, सॉरी। ए क्यूब बी स्क्वायर डी पे पावर 4 क्या हुआ है? सुनिएगा, एरर पता करना है इसमें, तो लिखेंगे डेल्टा एक्स बाय एक्स। पावर में कितना है? 3। आगे 3 छाप दो। लिखो डेल्टा ए बाय ए। पावर में कितना है? लिखो डेल्टा बी बाय बी। पावर में कितना है? डन। नहीं करना है इसमें। फिर से देखो क्वेश्चन नंबर 6। y इज इक्वल टू एक्स रूट ऑफ वाई, जेड पे पावर 3/2, ए पे पावर 5। बोलो एक्स पे पावर कितना है? डेल्टा वाई बाय वाई है। एक्स पे पावर कितना है? नहीं तो 1 है। क्या लिखेंगे? 1 इंटू
डेल्टा एक्स बाय एक्स, कुछ नहीं तो पावर में। पुट वाई का मतलब क्या होता है? 1/2 होता है? क्या लिखेंगे? 1/2 डेल्टा वाई बाय पावर में कितना है? कितना है पावर में? बताओ। इससे लल्लू लाल कुछ हो सकता है? समझ में आ गया? अब चलिए करें अच्छा वाला सवाल। चलिए क्लियर है या नहीं है? किसी को कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? चलिए, अब शुरू कर देते हैं क्वेश्चंस का सिलसिला। यहाँ तक क्लियर है? 5 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर छठा लिख रहा हूँ, ठीक ना? चलिए बताइएगा। R1 का वैल्यू दे रखा है 10 ओम प्लस माइनस 0.55, चलो चलो 0.5, और R2 बराबर 15 ओम प्लस माइनस 0.5 ओम। लुक हियर बच्चे, इसका मुझे निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2। आपसे निवेदन है कि इसका आंसर बताएं। चलो बताओ क्या करेंगे, अब डायरेक्ट आंसर कर, अब बार बार पेन नहीं चलाएंगे उतना लंबा। सॉल्यूशन बताओ। जोड़ना है, माइनस करना है, ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है? ऐड करना है, तो बेसिक को ऐड कर देंगे पहले। कितना ऐड करके आएगा बोलो? 25 आ जाएगा। डायरेक्ट में निकाल रहा हूँ, आर इक्विवेलेंट 10 और 15 जोड़ेंगे, बोला था जोड़ने के लिए, कितना हो जाएगा? 10 ओम प्लस 15 ओम, बोलो हाँ या नहीं? और एरर को लगातार जोड़ ही देते हैं ना, एडिशन हो या माइनस। क्या 4 स्टेप लगाए, धन एक ऐड करेंगे, कितना वैल्यू बोले यहाँ से? 0.5 प्लस 0.5, अरे बोलो हाँ या नहीं? हो जाएगा क्या? एडिशन हो या सब्सट्रैक्शन हो, एरर को हमेशा क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो 10 और 15 25, 0.1 प्लस 0.5 प्लस 0.5 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा बोलो यहाँ से? 25 ओम प्लस माइनस कितना ओम? 1 ओम। या तो 25 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 26 ओम, या फिर 25 प्लस 1 बोलो सब कोई 26, 25 माइनस 1 24। हो सकता है नहीं हो सकता? बोलो यार, बना नहीं बना? जल्दी से कॉपी करो, जल्दी से कॉपी करो, तेजी में हाथ चलना चाहिए। स्पीड बढ़ाओ, गंदे राइटिंग में लिख, गलती कोई नहीं करेगा। हमारे पास अभी टाइम हो रहा है 5:05, ठीक? 5:50 तक पढ़ाऊंगा, ठीक ना? 45 मिनट का टाइम है। आप लोग कोऑपरेट कीजिए, 30 सवाल करवा दीजिए, छापिए। अब आपको फील आएगा एरर वाला, वो नहीं कि केवल पढ़ के चले गए मुंडी उठ के थ्योरी। फायदा ही नहीं अगर तुमको एप्लीकेशन नहीं आ रहा है फिजिक्स। गंदे राइटिंग में अच्छा लिखो, और रिकॉर्डिंग हो रहा है, दोबारा देख सकते हो। घर पे जाके वापस से रिवाइज किया था देख के। तो आपको करना वही है, 2x पे वीडियो लगाना है, तेजी से वापस से रिवाइज करना है। फील द क्लास अगेन एंड अगेन, ये बार बार बता रहा हूँ, सबसे बेस्ट वे है पढ़ने का। क्लास को अगर सेकेंड टाइम तुम विजुअल मेमोरी में अगर बैठा लिए, विजुअल मेमोरी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मेमोरी इन द ह्यूमंस। चीज दिखता है वो कभी नहीं भूलते हैं आप। तो अभी मैं पूछ लूँ ना कि फलाने मूवी का फलाना सीन में क्या था, या फलना भैया के शादी के अंदर वो सीन क्या था, तुम नहीं भूल सकते चाह के। विजुअल मेमोरी इतनी स्ट्रांग होती। तो इंसान, तुम रेलवे स्टेशन पे किसी टाइम पर किसी भी घटना को देखे ना, कभी भी बहुत पुरानी घटना, आज से 5 साल बीत चुके, अभी शुरू से लेकर अंत तक उसकी सारी बातें बता, जबकि ना तो तुमने उसको रिवाइज किया ना याद किया। ये रियलिटी है या नहीं? इसे बोलते हैं विजुअलिटी के साथ सुनना बहुत इंपॉर्टेंट। और आई प्रॉमिस यू, कोशिश में लगा हूं भैया कि जल्द से जल्द डिजिटाइज भी कर दूंगा आपको, डिजिटल पैनल भी आ जाएगा। आप साथ देते रहें, सबका साथ सबका विकास, तो हम है लक्ष्य। क्या?
राइट साइड मिटा सकते हैं, तब कर लो। टाइम बीत रहा है मेरा, 3 मिनट चला गया तुम लोग। क्या आप लोगों ने क्या वो इक्विवेलेंट मास रिवाइज किया था पूरा? मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ, फर्स्ट टाइम है थोड़ा बताया तो था बच्चे, वापस एक दिन रिकॉर्ड द वीडियो, जितना पता है उतना बस नहीं। अब देखो, चले जाओगे कुछ भी ना फ्रैक्शन वाइज, क्या बोल रहा हूँ, यूट्यूब पे आके बोलते हैं आज से जिंदगी में ऐसा नहीं पढ़ा होगा, सबसे पढ़ोगे ना, वो सब पता है कहाँ से बोलते हैं, एक्सेप्शन केसेस है। स्टेज अभी आपका 11th क्लास शुरू, और आप बात अगर करेंगे कि कुछ दिन से मैंने बात की, वहां तक तो मैं भी एक्सपर्टीज भयानक लेवल, आप भी सारे एक्सेप्शंस को प्राइस कर रहे हैं, अभी बहुत बेसिक वाला आना चाहिए, थोड़ा 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 थोड़ा। पॉलरिटी आपका वहां भी आता है +2 में, सॉल्यूशन नाम का सेकंड चैप्टर जो है, वहां पे आपके मोलरिटी मोलरिटी का पूरा कंसेप्ट, बट उस लेवल पे नहीं जा सकते हैं। वहाँ दूसरी डाल्टन्स थ्योरी, रॉल्स लॉ आप सुने भी नहीं, वहां पे उसको एंटर करा सकते। अब कुछ लोग आके वहीं सब आगे का थोड़ा बहुत पढ़ा देंगे, बोलेंगे, देखिए जिंदगी में ये नहीं देखा होगा, ऐसा थोड़ी है भाई। चलिए, अब थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे और आंसर लेके आएंगे। आपके पास दे रखा है p बराबर, क्वेश्चन मेरे साथ करते जाएंगे सारे बच्चे। p बराबर a² b³ d पे पावर 4 अंडर, इसका एरर लिखना है, जल्दी बताओ कैसे लिखें, क्या लिखेंगे, बोलो मेरे साथ, बोलो पहले, छापो नहीं मेरे साथ बोलो। डेल्टा p/p इज इक्वल टू, बोलो फिर बहुत अच्छा, फिर इनटू डेल्टा c/c, सुन लेना आप, लुक हियर कॉपी मत कीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट, आप केवल देखिए। अगर आपको कह रहा है ए में एरर 2%, बी में एरर 4%, सी में एरर 3, डी में एरर 4, बोलेगा परसेंटेज एरर, कौन सा एरर निकालो, पहले ये लिखना सीख लिया सबने। परसेंटेज एरर निकालने के लिए कुछ मत करो, ये जो वैल्यू दिख रहा है ना, दिख रहा है ना जो वैल्यू, डेल्टा a/a डेल्टा b/b, सबके जगह ये लिख दो, आया, हो रहा है क्या हो रहा है बात की बात है, लेकिन याद रखना पड़ोसी में इधर में 100% से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, कितने परसेंट, अब करना क्या है समझ में आया। ए में कितने का एरर है बोलो, लिखो 2, बी में कितने का, 4%, बहुत अच्छा, डी में, डी में और सी में कर देंगे क्या, बस अब लिख लो कितना हो जाएगा, बोलो 2 जा 3 4 जा 4 4 जा 60, 1.5, बोलो आया नहीं आया, 16 12 18 32 32 1 33 पॉइंट, हो गया आंसर। आया समझ में कैसे किए, दिमागी रूपी संतुष्टि के लिए, चलिए बताएंगे सारे। इसका क्वेश्चन नंबर 3, डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम होता है क्या, बोलो मास बाय क्या होता है, एक सिलेंडर है, क्या है जल्दी बताओ, उसका लेंथ है L, लेंथ कितना है L, और रेडियस उसका R है, मास की जगह हम लिख सकते हैं, बोलो हाँ या नहीं। वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम का फॉर्म पाई आर स्क्वायर एच, बहुत अच्छा, पाई आर स्क्वायर एल, एच की जगह एल, हाइट इसका एल के बराबर है ना, तो बताओ यहाँ से, पाई एक नंबर है ना, पाई क्या है, नंबर बदल सकता है क्या, 3.14 22/7, कहीं बदलने वाला नहीं, तो ये बदल ही नहीं सकता, उसमें एरर कहाँ से,
एरर तो उसमें होगा ना जिसमें गलती हो, तो बदल सके। तो पाई में कोई एरर होने वाला? अब बताओ एम पे कुछ नहीं तो पावर कितना? आर पे कितना पावर? एल पे कितना पावर? तो इसका एरर लिखो तो फॉर्मूला बन गया डी बराबर, सारे बच्चे बोलो, एम बाई बोलो बोलो पाई आर स्क्वायर एल। पाई आर स्क्वायर क्या चीज? एल। तो इसमें एरर कैसे निकालेंगे? बोलो बोलो। डेल्टा डी बाय डी, एम के लिए 1 × डेल्टा m/m, आर की जगह डेल्टा आर बाय आर, बोलो आया नहीं है? 1 × डेल्टा l/l, नहीं आ जाएगा? बोलो यार यस और नो, डेल्टा l/l। अब मैं तुमसे जो पूछूंगा सारे बच्चे मुझे आंसर करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये एरर लिखना सिखाया ना आप लोगों को। अब बताओ m का वैल्यू दे रखा है, मान के चलो 1 ग्राम प्लस माइनस 0.1, ठीक, ध्यान रखना। r का वैल्यू दे रखा है 2 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, ठीक है। r दे दिया यहाँ से, और l की जगह दे दिया 7 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। आपसे बोला गया कि डेल्टा डी बाई डी का वैल्यू निकाल के दिखाइए। इसका वैल्यू डेल्टा डी बाई, नहीं निकल जाएगा। अरे डेल्टा एम क्या है? एम क्या है? एम क्या है? 90 कहाँ है? अबे साला 1 ग्राम, कितना ग्राम है? 1 ग्राम। डेल्टा आर क्या है? आर क्या है? डेल्टा एल क्या है? 0 पॉइंट, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल? नहीं निकल जाएगा क्या? डेल्टा डी बाई डी का वैल्यू निकल निकल जाएगा ना। और अगर इसमें पूछ रहे तो आप परसेंटेज एरर निकालने के लिए जो भी लाते 100% से मल्टीप्लाई कितने से, तो डेल्टा डी बाई डी निकल गया। अब सुन लो, ये जो निकाले ना इसी को कहते हैं रिलेटिव एरर। कौन सा एरर? रिलेटिव एरर, रिश्तेदार में एरर है। आप आया समझ में? और इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कौन सा एरर? 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंटेज एरर। कौन सा एरर? परसेंटेज एरर। अरे बोलो आया नहीं आया? तो आपसे रिलेटिव पूछता तब भी निकल जाता, परसेंटेज पूछता तो क्या करते? रिलेटिव में जो है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो। आया नहीं आया? अरे बोलो हाँ या नहीं। एक बार फिर से सारे बच्चे बताओ, ये कौन सा एरर है? ये कौन सा एरर है? ऊपर वाला, ये वाला रिलेटिव या परसेंटेज? नीचे वाला। समझ में आ गया ना? तो ऊपर वाला कौन सा एरर है बोलो? रिलेटिव। और नीचे वाला परसेंटेज एरर। अब तो आ गया भैया परसेंटेज। तो दिक्कत यहां से मैं आपसे पूछता, हटा दो इसको, हटा दो इसको, बताना सभी को। मैं तुमसे पूछता व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, सारे बच्चे। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज वेरी गुड, 4/3 पाई आर क्यू। बोलो हाँ या नहीं? तो v बराबर क्या लिखते हैं? 4/3 पाई आर क्यू। व्हाट इज द रिलेटिव एरर इन v? बोलो तो रिलेटिव एरर कैसे निकालते हैं? बोलो बोलो अभी। डेल्टा v बाय v इज इक्वल टू 4/3 में एरर आएगा, नंबर है। पाई में एरर, आर में आएगा, हाँ क्या आ सकता है? 3 × डेल्टा r/r। ये कौन सा, रिलेटिव या परसेंटेज? रिलेटिव। और परसेंटेज बोलता तो वेरी गुड, वाह, पहले ही क्लास में पढ़ रहे हो यार। अब तो 3 × क्या हो जाएगा? डेल्टा r इंटू कितना बताओ? 100%। इस सब के लिए इतना रुकना क्यों, फालतू का डेरिवेशन। सवाल ही पंच कर लेते। क्वेश्चन नंबर कौन सा आ जाए? 5 आया समझ में? के बाद 5 जोड़ रहे हैं भैया, छठे से 5 जोड़ रहे हैं। चलिए आपसे कहा क्या, मास ऑफ ए क्वांटिटी इज गिवन एज, मास ऑफ ए क्वांटिटी इज गिवन एज 5 ± 0.5 kg, और v इज इक्वल्स टू गिवन है 20 ± 0.4 मीटर पर सेकेंड। ये दे रखा है मास में, ये दे रखा है स्पीड में। आपसे बोला काइनेटिक एनर्जी के अंदर निकालो एरर, किसमें निकालो? काइनेटिक एनर्जी में। बताओ यार काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर होता है, बोलो हाँ या नहीं? रिलेटिव एरर निकालना है। कौन सा एरर? रिलेटिव है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ में कोई एरर, एम में होगा, एम में कुछ नहीं तो पावर में कितना, और वी पे पावर 2। बोलो इसका एक्सप्रेशन बोलो, डेल्टा के ई बाय के ई, चलेगा क्या? इज इक्वल टू बोलो
इसमें होगा क्या? नहीं, इसमें कुछ नहीं तो पावर में 1, 1 इंटू डेल्टा एम बाय एम प्लस 2 इंटू डेल्टा वी बाय वी। अरे बोलो हाँ या नहीं? तो डेल्टा वी का वैल्यू पता है क्या? एक बार संतुष्टिकरण के लिए लिख लें क्या? सॉल्व आप कर लेंगे। डेल्टा एम का वैल्यू बोलिए। वेरी गुड, 0.5। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम? 5। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सॉरी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा वी? 4। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी? 20। बोलो हाँ या नहीं आया? क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या? हाँ। चलो सॉल्व कर, कितना हो जाएगा बोलो एलसीएम? एलसीएम बोलो 20 यार। ये 4 बार में जाएगा, पांचों के 20, 2 आ जाएगा। बोलो हाँ या नहीं? ये कितना आ जाएगा? 2 इंटू 0.4, पॉइंट कितना हो जाएगा? 0.8 आ जाएगा क्या? 0.8 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 2.8 बाई क्या हो जाएगा? 20। ये कौन सा एरर निकला? रिलेटिव या परसेंटेज? परसेंटेज के लिए इधर भी 100 से और इधर भी 100 से। अरे ये कट रहा है यार 5 बार में। नहीं कटेगा क्या? 280 का आधा 140, 1.4। अरे बोलो हाँ या नहीं यार? कितने का एरर हो जाएगा? 1.4। 1.4 होगा क्या? 14 होगा यार। कितना होगा? 14। मल्टीप्लाई कर लो ना, डेसिमल उड़ाओ, 2 बार में कटेगा। 14%। कितना परसेंट आएगा? अरे आएगा नहीं आएगा? कितने क्वेश्चन बन गया? जल्दी बोलो। कॉपी करना पसंद करोगे क्या? जल्दी से, तेजी से। राइटिंग में अच्छा लिखो, तेजी से लिखो। मैं बोल रहा हूँ 25 पूरा करूंगा, इतना जल्दी लिखो। लिखना चालू करो उधर से। 2 3 4 5, फटाफट लिख चलना। ना नहीं है। घर पे वापस से ही मटेरियल मिलेगा आपको। जो बच्चा व्हाट्सएप पे नहीं लिंक है, प्लीज लिंक करवा के जाए। सारी सुविधाएं वही है उपलब्ध। 5 20। आमतौर पे मैं ऐसे हड़बड़ाता नहीं हूँ। आज मैं तुम्हें ऐसे लिखवाऊंगा तेजी तेजी। फुल फुल हो जाओ। लाइट ऑन कर दे क्या? उससे गर्मी लगता है। क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5।
राइट साइड, दो तीन मिटा दें। अगर इसी क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी निकालने कहता तो एरर इन काइनेटिक एनर्जी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते ना। बोलो यार, और काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर से नहीं आ जाता? बोलो यार, इसी क्वेश्चन में देखेंगे सभी कोई। अगर मुझे क्या कहता वो निकालने के लिए, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। पहले सबका हो जाए तो करूँ ना। जल्दी जल्दी भैया लिखा देते हैं। हाँ, मैं थोड़ी समझा रहा हूँ ये कुछ। देखो इसी क्वेश्चन में अगर पूछता आपसे, सुनो सारे बच्चे, डेल्टा के ई बाय के ई, बोलो हाँ या नहीं, ये आया? क्या के ई बाय क्या आया बताओ? के ई आया ना? ये पूरा तामझाम कैलकुलेट करने के बाद ना बच्चे, अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई ना करो, ये आया था 1.4 आया था। नहीं 1.4 नहीं आया था, 2.8 आया था। 0.8 नहीं नहीं 2.8 बाई 20 आया था। कितना आया था? 20 यही आया था ना, बोलो हाँ या नहीं। अब अगर मैं डेल्टा के ही निकालने कहता तुमसे तो क्या करते बोलो तुम? क्रॉस मल्टीप्लाई करते। 2.8 इंटू 20 इंटू के ही करते, बोलो हाँ या नहीं? करते ना, यही चीज आया ना। तो एक बात बताओ, काइनेटिक एनर्जी तो हाफ एम वी स्क्वायर से आता। हमको एम भी पता है, भी पता है। क्या लिखते हैं बोलो सारे बच्चे? 2.8 बाई 20 इज इक्वल टू हाफ इंटू एम। व्हाट इज एम? व्हाट इज वी स्क्वायर? 20 है, 20 का स्क्वायर कर देते हैं। बोलो आया नहीं आया? एक 20 एक 20 कैंसिल, ये 10 चला जाता नीचे। कितना आ जाता बताओ? 28 बाई 10 इंटू 1/2 5 इंटू कितना आ जाता है? 20। अब ये 20 कैंसिल आउट लग रहा है यार। 28 इंटू 5 हो जाता है क्या? 8 पंजे कितना हो जाता है? 40, चार हाथ में तो 45 आ जाता। बोलो हाँ या नहीं? ऐसे भी निकाल सकते थे। एरर इन क्या आ जाता? काइनेटिक एनर्जी। ये एरर इन क्या है जल्दी बोलो? काइनेटिक एनर्जी। समझ रहे हो ना बात को? एरर इन कौन सी एनर्जी? काइनेटिक। अब जल्दी जल्दी फटाफट कुछ बातें पूछते चलूंगा, आंसर करते चलना आप लोग। आपके पास फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, 6 या 7? 6। एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। सुना है ना? पता है ना? हीट एनर्जी डिसिपेशन पढ़ा होगा। तो क्या लिखा बोलो यहाँ से? डेल्टा एच बाय एच इज इक्वल टू, बोलो बोलो, टू इंटू डेल्टा आई बाय आई प्लस 1 इंटू डेल्टा आर बाय आर। और क्या हो जाएगा? बोलो आएगा नहीं आएगा? इज इट ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अगर मैं तुमसे देता क्वेश्चन में, अगर आपको डायमेंशन फॉर्मूला एक दे रखा है, एम एल स्क्वायर टी पे पावर -2 दिया हुआ है, और किसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है, बहुत कुछ का होता है, यहाँ मेरे मान के चलो टॉर्क का दिया हुआ है, तो टाउ कहते हैं। बोलता है वही रिलेटिव एरर इसमें निकालो, तो कैसे निकालोगे बोलो? डेल्टा टाउ बाय टाउ, इसको टाउ पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? इसी इक्वल टू क्या बोलेंगे बोलो? 1 इंटू डेल्टा एम बाय एम प्लस, बोलो, और प्लस या माइनस, -2 इंटू डेल्टा टी बाई टी। जो जैसे वैसे ही छोड़ दो। समझ में आ रही बात है? अगर क्वेश्चन नंबर 8 में पूछता मैं, जेड बराबर ए स्क्वायर बी 4 सी पे पावर, सॉरी बी क्यू सी पे पावर 4, ए में परसेंटेज एरर है 1%, बी में है 2%, सी में है 4%। आंसर बोलो? डेल्टा जेड बाय जेड इज इक्वल टू प्लस प्लस। समझ में आ गया बात? होगा नहीं होगा? अब बताओ ए में कितना है, बी में, बी में 2% और सी में 4 4 जा 16, 16 प्लस 6 22, 22 प्लस 2। बोलो बनता नहीं बनता? इज द क्वेश्चन इज क्लियर? कितना क्वेश्चन हमारा बन गया बोलो?
8 मात्र 8 पे पहुँचे, मात्र। बात का अफ़सोस है, हम नहीं पहुँच पा रहे वहाँ। अरे बोलो हाँ या नहीं? अरे 5 पहले भी थे, 8 ही है, 13 हो गए ना। 5 नहीं थे पहले? मक्कार हो एक नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 कौन-सा हो जाएगा? 9 5 पहले भी थे? चलो। लुक अपॉन हियर हाँ, चलो देखो। t इज़ इक्वल्स टू दे रखा है 2 पाई रूट अंडर L बाय G, ठीक है? ठीक है? आपसे पूछा है रिलेटिव ऐसे दिया हुआ है, रिलेटिव एरर इन G। तो वो छापो मत यार फट-फट। मैं कुछ रीज़न से बोल रहा हूँ ना, ऐसे मत करो, लंगर नहीं लगा है रोटी लेने के लिए परेशान। समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश करो, छापे जा रहा है। बताइए आंसर फिर, अगर इतना ही शौक है छापने का, बताओ? हाँ? वो होता है ना। हेलो? 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 रिलेटिव इसके पीठ को ऐसे से आराम से, ठीक-ठीक कोई बात नहीं, थोड़ा देर शांत। पानी पीने की क्या ज़रूरत था? हैंकी है, हैंकी? हैंकी दे दो यार। चलो देखो इधर। हाँ, फोकस हियर। स्क्वायर करो दोनों साइड। स्क्वायर करो इधर, 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 इधर। टी स्क्वायर अब बताओ यार रिलेटिव एरर किसमें पूछा है बताओ? टी में या जी में? जी में, तो टी स्क्वायर करेंगे? 4 पाई स्क्वायर एल बाय जी हो जाएगा, बोलो हाँ या नहीं? कट जाएगा? तो जी को अब इधर लाना पड़ेगा, टी इधर आएगा। तो जी बराबर क्या हो जाएगा बोलो सब कोई? 4 पाई स्क्वायर एल बाय टी स्क्वायर, बोलो हाँ या नहीं? आया ना? आपसे जी में पूछा है ना बच्चे? तो जी को आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा क्योंकि जी लेफ्ट साइड नहीं था। अब बताओ क्या लिखोगे इसका एक्सप्रेशन? बोलो, बोलो। डेल्टा जी बाय जी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर में कुछ होगा? नहीं, क्या होगा बोलो? कुछ नहीं, ये तो पावर में 1 है। अरे बोलो, तो क्या हो जाएगा? 1 इंटू डेल्टा एल बाय एल और यहाँ पे डेल्टा टी बाय। अब जो दे रखा है उसके अनुसार पुट कर देंगे। टाइम पीरियड में एरर कितना दिया हुआ है? 2% मान लो और एल में कितना दिया हुआ है? 1%। हो जाएगा क्या अब? समझ में आया? बट इस क्वेश्चन में ट्विस्ट एंड टर्न एक ही था। आपको किसमें निकालना था? जी में। तो आपको पहले निकालना पड़ेगा वो एक्सप्रेशन। कैसे निकाला समझ में आया? दोनों साइड स्क्वायर कर दो, रूट हट जाएगा। अब जी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले और टी को इधर ले जाओ आंसर। इज द कंसेप्ट इज क्लियर? जल्दी से कॉपी कीजिए। फटाफट। नेटिव एरर।
जल्दी कॉपी कीजिए, भन 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 कम। जल्दी जल्दी छापिए। ये वही 5 का पार्ट है, 6 7 8 9। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, 2 मिनट का टाइम दूंगा, आंसर करना, ठीक ना? थोड़ा चेंजेस है कुछ। चलो करो। एक ही चश्मा से दोनों देख लेते हैं। द क्वेश्चन इज कि y में ये वैल्यू दिया हुआ है और आपको x इंटू पी का वैल्यू निकाल के लाना है। these are the percentage error in y MRGL। तो आपको व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ x इंटू पी आंसर लेके आना है। चलो करो। पर पहले रिलेटिव एरर निकालो ना सबका, जल्दी जल्दी परसेंटेज एरर खुद आंसर आ जाएगा। भाई पेन चलाना पड़ता है, मुंडी उठा के केवल देखने आए हो यहाँ। चलो x इंटू पी का प्रोडक्ट निकालिए, आप जैसे निकालने निकालिए, आई डोंट नो। बोलता रहा हूँ परसेंटेज एरर जी में पी है। अप्लाई और यूज, सॉरी, अप्लाई और ब्रेन फॉर इट।
तो थोड़ा-सा बस कॉमन सेंस का तड़का है और कुछ नहीं। करें क्या? सिंपल सवाल है यार। सॉल्व इट। आप जब लिखोगे ना सब कुछ अपने आप रिजल्ट नज़र आने लगेगा। चलो मैं करता हूँ। करूँ क्या? आ गया आंसर क्या? एक जगह अपने आप एक्सपी आ जाता है। लगाओ दिमाग। भाई सब में परसेंटेज एरर ये दे रखा है। क्या आंसर है? आया क्या कुछ? हाँ? 13? 30? देखो, y में क्या लिखोगे बोलो? डेल्टा y बाय y तो क्या लिखोगे? 2 इंटू डेल्टा m अपॉन m बोलो हाँ या नहीं? -4 इंटू प्लस 1 इंटू सॉरी x इंटू प्लस ये ना सबका एरर दे रखा है 100 से मल्टीप्लाई डेल्टा y बाय y का कितना दे रखा है 18 डेल्टा m बाय m का कितना दे रखा है 1 डेल्टा r बाय r का 0.5 बोलो हाँ या नहीं डेल्टा g बाय g का कितना दिया हुआ है p 3/2 डेल्टा l बाय l का कितना है बोलो 4 ये 2 हो जाएगा क्या तो 18 2 ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा कितना हो जाएगा एक्सपी प्लस 6 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा ये 6 इधर 18 में से 6 चला गया एक्सपी इसका इसका 12 आया है 12 आया है क्या वेल एंड गुड इसका 12 आया वेल एंड गुड बन गया सवाल देखो कहीं कहीं पे बच्चे आपको थोड़ा सा सेंस भी अप्लाई करना पड़ता है अच्छा आपसे पूछता v इज इक्वल टू आई आर v इज इक्वल टू क्या पूछता कौन सा क्वेश्चन था ये 10 था 10 था क्वेश्चन नंबर 11 v इज इक्वल टू आई आर दोनों में परसेंटेज एरर दे रखा है एरर निकल जाता v में क्या लिखते बोलो डेल्टा v बाई v इज इक्वल टू आई प्लस डेल्टा आर बाय आर आपको जो दे रखा होता कर लेते पक्का बोलो हाँ या नहीं इज द क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन ऐसा कोई भी टॉपिक आएगा पक्का बन जाएगा गारंटीड बोलो यार चलिए समझ में आया Done? किसी को कोई दिक्कत कितना क्वेश्चन हम लोगों ने किया भैया 10 5 15 हाँ लगभग 16 17 हुए क्या 16 क्वेश्चन किया टू बी वेरी ऑनेस्ट बता रहा हूँ 2023 से लेके 2018 का आईआईटी का क्वेश्चन था सब हाँ सारा जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन आईआईटी का है मजाक नहीं कर रहा हूँ अभी दूंगा तुम्हें क्वेश्चन जो बुक यूज कर रहा था वो ये बुक था अरे प्रीवियस ईयर सवाल था सर आधे घंटे का डिस्कशन आपका 15 सवाल गिन गया अभी होमवर्क भी अपडेट करूंगा सेम घर पे जाके बना लेना आराम से बन जाएगा गारंटी दे रहा हूँ बस आधे घंटे थ्योरी सुन लो थ्योरी हाँ नहीं नहीं क्वेश्चंस का जानबूझ के छोड़ दिया क्योंकि मैं सब नहीं बना रहा इसलिए आपके लिए छोड़ रहा हूँ कुछ ठीक ना तो मैं जो जो मार्क करवा दूंगा वो पेपर आप मार्क कर लीजिएगा और जाके क्वेश्चंस ट्राई कर लीजिएगा इसलिए सारे बच्चे चलो क्वेश्चन मार्क करो
सब क्वेश्चन नहीं दूँगा, कुछ क्वेश्चन चैलेंजिंग भी नहीं, हाँ, क्वेश्चन अभी पुट होगा। चलिए मार्क करो क्वेश्चन नंबर 1, 2 सब नहीं दे रहा, बीच में गैप्स छोड़ूँगा क्योंकि सब नहीं अभी करवाया है। फॉर्मेट्स करवा रहा हूँ, सुन ले बता रहा हूँ 2023 से लेके 18 तक का पेपर करवाया आपको, 2018 तक का, ठीक ना? तो ये पेपर्स भैया आप जाके घर पे करेंगे और देखो क्वेश्चंस कैसे आते हैं। मैंने इसलिए बोला ना प्लीज़ 20 मिनट होके शांति से बस थ्योरी सुनो। मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं क्वेश्चंस तुमसे हिलवा दूँगा, ठीक ना? क्वेश्चंस तुमने ही बनाया है मैक्सिमम, मैंने बस हिंट दिया है तुमको। चलो क्वेश्चन नंबर मार्क करना 1, 2 क्वेश्चन अपडेट हो जाएगा व्हाट्सएप पे 3 क्वेश्चंस लिखने की ज़रूरत नहीं, बस सॉल्यूशन। सॉल्यूशन भी भेज दूँगा, सॉल्यूशन भी भेज दूँगा बट आप सॉल्यूशन का हिंट तब लोगे जब आपसे सवाल ना बने, ठीक है? चलो, डाउट्स कल मेरे से पूछ लोगे। मतलब अपकमिंग क्लास परसों, क्योंकि कल तो आपका केमिस्ट्री होगा फिर। 1, 2 लिखो, 3 3 लिखो, 5 लिखो, 6 लिखो, 7 लिखो, 8 लिखो, 9 लिखो, 11 लिखो, 12, 14 नहीं, 14 छोड़ दो, 14 छोड़ दो, अभी नहीं पढ़ा है। 15 लिखो, 16 लिखो, 16, 17 थोड़ा चैलेंजिंग हो बट लिख लो, 16 एक लिख लो। देखते हैं क्या कर पाते हो। 18, 18, 18 फिर लिखो 22, 23, 24, 25, 26 थोड़े चैलेंजिंग भी हो गए बता रहा हूँ अभी। मैं डायरेक्टली परोसने वाले में से बिलीव नहीं करता। सरफेस एरिया वगैरह अब तुमको कितना आता है, नहीं आता है। वॉल्यूम तुमको आता ही नहीं आता स्फीयर का। सरफेस एरिया तुम्हें पता ही नहीं पता कौन का। वो सब इसमें बीच में आएगा। वो सब तुम्हारे लिए 10 तक का, ठीक ना? तभी तुम्हारा जैसे बीच में आया था ना अपना वॉल्यूम डेंसिटी का फॉर्मूला, वैसे आपके क्वेश्चंस आएंगे। 27, 27 कितना तक करवाया था? पहले कौन सा करवाया था? कहाँ तक दिया था? 27 से पहले क्या था? 20 क्या बोल 27 से पहले क्या था? 26 ना? 25 दिया? चलिए, आगे बढ़ेंगे 31, 32, 35, 36 दैट्स इट। कितने क्वेश्चंस हो गए? 23 है ना? 23 से लेके सुन लो, 2023 से लेके 2015 तक का आईआईटी का पीवाईक्यू क्वेश्चन है, मेंस आईआईटी का। अब जाके करेंगे आराम से, अपडेट कर दूंगा, टफ नहीं है। यही शुरू में बता देता जेई का क्वेश्चन है, तो मुंह बना लेते हो प्यासे कौवे की तरह जिसको पानी आज तक नहीं मिला है, ठीक ना? इसलिए तुमको पहले नहीं बताया। इसलिए प्लीज लगे रहो, बाद बाद की मेरे ऊपर जिम्मेदारी छोड़ देना। और ये किताब खरीदना है पीवाईक्यूज का, आईसीआर मेंस का, एमटीजी का परचेज कर लेना। इसका जिसका बायोलॉजी है वो निट कर लेगा, और जेई जिनका है वो मैं सॉल्व दोनों का करवाऊंगा आपको, ठीक ना? ये परचेज कर लेना आपकी। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। हाँ बोलिए। हाँ हाँ, सही है। नीट यूजी एक अंडर ग्रेजुएट है ना, पीजी तो नहीं लिया ना? फिजिक्स वाला कर लिया है आपने, प्रीवियस ईयर है ना? ठीक है, बढ़िया है। टॉपिक वाइज है? टॉपिक वाइज है ना? टॉपिक वाइज है तो गुड है, चलिए अच्छा। नंबर ऐड करना है, हाँ ठीक है, नंबर ऐड करवा लीजिएगा। देखो मैं